ये हमारे लिए तो कोई पर्व ही नहीं रह गया। हम लोग जो दिया जलाने वाला था हमारे घर का, और दिवाली के दिन ही वो लोग बुझा दिए हमारे दिए को। 5 महीने बीत गए हैं, अभी भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। तो बस यही गुहार लगाना चाहते हैं, योगी जी का बुलडोजर है कहाँ, अब तो गिरवा दे घर। 5 महीने हो गए, कम से कम कोई तो हमारी तरफ देखे कि हम भी इधर बिलख रहे, तिल तिल मर रहे। कहीं कभी ना कभी ये लोग फिर से घटना करवा सकते हैं, ऐसा डर हमेशा बना रहता है हमारे अंदर। मेरे पापा या किसी को भी बरामदे में सोने नहीं देते, सब लोग अंदर रूम में सोते हैं, और डर तो बना ही है। और घर से बाहर निकलने 5:30 बजे के बाद या 6 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। गरीबों के घर पे बुलडोजर चल जा रहा है, और जो मतलब गवर्नमेंट की ज़मीन है, बंजर की भूमि है, उस पे नहीं चल रहा है। मतलब अपराधी ऐसे बढ़ते रहे और उनका घर ऐसे अच्छा खासा बना रहे, और हम गरीब कब तक मरते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय मौजूदा अनुराग यादव के घर पे। अनुराग यादव को मामला जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था जिससे गला रेत की हत्या कर दी गई, उसमें दरोगा के छूटने के बाद इनके घर वाले पूरी तरह सहमे हुए हैं। घर पर हमेशा जान माल का खतरा बना हुआ है। आज हम उनकी बहनों से बात करेंगे और ये बताएंगे कि पूरी मामला क्या था, कैसा डर इन लोग को बना हुआ है। ये जो दरोगा छूटा है उसकी रिहाई के बाद कितना डर आप लोग को लगता है? देखिए, डर तो हम लोगों का जब से मतलब घटना हुई है तब से है, बट अब इसके छूट जाने पे डर और बढ़ गया है हमारा। क्योंकि ये साजिशकर्ता में तो वो पहले मुख्य साजिशकर्ता ये है, और इसका एक चाचा है राजकुमार यादव, तो ये लोग बाहर ही हैं। तो साजिश करता है, मतलब कभी न कहीं कभी न कभी ये लोग फिर से घटना करवा सकते हैं, ऐसा डर हमेशा बना रहता है हमारे अंदर। ऐसे में डर जो बना रहता है, तो रात में आप लोग सोते होंगे तो कहते होंगे, तो घर के बाहर निकलने में भी दिक्कतें होती होंगी। देखिए, रह गई बात रात की, तो हम लोग अभी मतलब मम्मी पापा या किसी को भी बरामदे में सोने नहीं देते, सब लोग अंदर रूम में सोते हैं, और डर तो बना ही है। और घर से बाहर निकलने 5:30 बजे के बाद या 6 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, डर की वजह से। जी बिल्कुल। जो प्रधान मामला चल रहा है जिसमें प्रधान को मतलब जेल हुआ है, तो ये पूरा मामला क्या था, क्या मतलब आप लोग को लग रहा है? देखिए, इसमें तो ये उनका आपसी मैटर है और हमारे मैटर से जुड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहरहाल उनको फंसाया गया है, ये बात तय है कि उनको मतलब फंसाया गया, लेकिन ये उनका आपसी मामला है, तो हम कुछ कह नहीं सकते इस पे। हम लोग उनके घर पे गए थे तो उनकी माता जी कहना है कि अनुराग का वो पैरवी कर रहे थे, उसकी वजह से उनको दुश्मनी हुई है, उनको फंसाया गया है। अब ये बात तो वही लोग जान सकते हैं ना कि पैरवी कर रहे थे तो उनको फंसाया गया। पैरवी बहुत लोग कर रहे हैं, सबको भी फंसा सकते हैं ना, लेकिन ये वो क्यों कह रही हैं अब ये वही जान सकती हैं कि उनको क्यों फंसाया गया है। और किसी महिला का आरोप भी उन पे लगा है, तो ये उनका अपना मैटर है, वो समझेंगे, बट हमारे मैटर से कुछ लेना देना नहीं है। जो महिला ने आरोप लगाया वो आप उसको किस नज़रिए से देख रही है, वो घटना कहाँ तक सही लग रहा है आपको? देखिए, सही तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग अनजान हैं उस घटना से, और जहाँ तक हमको लग रहा है कि ये उनके साथ हुआ है कि नहीं, अब ये वही जान सकती हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो एक बार इंटरव्यू दी थी, फिर उसके बाद इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, तो ये बात दूरी बना कर रखी है। हाँ, ये बात उनसे खुद पूछिए कि मतलब वो क्यों ऐसा कर रही हैं। अगर सच है तो सच का साथ दें, और वो झूठ आरोप लगाई हैं या सत्य लगाई हैं, ये तो वही जान सकती हैं। बेटा, आप स्कूल जाते हो तो कितना डर आप लोग को बना रहता है? जी फिलहाल पहले तो डर था, अभी भी डर है, किंतु अभी गनर हमारे साथ जाते हैं तो गनर तो एक ही मिला है ना, तो वो एक गनर कहाँ कहाँ किसकी सुरक्षा करेगा? फिलहाल तो आया हम ही लोगों के लिए है, किंतु अगर हम लोगों को साथ में काम पड़ता है तो एक दिन रुक के काम करना पड़ता है, या फिर थोड़ा सा लेट करना पड़ता है। मतलब गनर का वेट करना होता है? जी, गनर का वेट करना पड़ता है कि ये हमारे साथ जाएंगे तभी हम किधर भी जा सकते हैं। तो लेकिन डर बना रहता है? जी, डर तो बना ही रहता है, क्योंकि अभी तो राजकुमार जो था वो छूटा था, उतना डर नहीं था, किंतु जो मुख्य साजिश करता है राजेश, वो छूट चुका है, तो ऐसा लगता है कि वो किधर से भी रह के कुछ भी करवा सकता है। प्रधान ने खुलेआम और गांव वालों ने खुलेआम चैलेंज किया था कि छूटने के बाद उसको गांव में घुसने नहीं देंगे, तो क्या वो गांव में दिखा? जी नहीं दिखा। वो खबर आ रही है कि जैसे लखनऊ जिधर पे उसकी ड्यूटी लगी थी वो वहाँ पहुँच गया है, सोर्स वगैरह लगा रहा है अपनी फिर से नौकरी के लिए। मतलब गांव में अभी तक दिखा नहीं? नहीं, अभी तक गांव में नहीं दिखे। लेकिन डर बना रहता है आप लोग? जी, डर तो बना ही रहेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं थे, उसके बाद भी घटना करवा सकते हैं जब,
तो फिर वो यहाँ रहे ना रहे उस क्या ही वो फ़ायदा है। इतना बड़ा पर्व होली, उस दिन आपके घर पे खाना बना लेकिन खाना कोई नहीं खाया, कितना मतलब भाई का तो पूरी तरह एकदम वो हुआ होगा। जी बिल्कुल, देखिए हमारे लिए तो कोई पर्व ही नहीं रह गया। हम लोग जो दिया जलाने वाला था हमारे घर का, और दिवाली के दिन ही वो लोग बुझा दिए हमारे दिए को। और होली के 4-5 दिन पहले से हम लोग सारी तैयारियां करते थे, बल्कि कोई भी त्यौहार आता था हम लोग 4-5 दिन पहले एक्साइटेड थे कि नहीं ये वाला त्यौहार हम लोग ठीक से मनाएंगे। और दिवाली के पहले भी हम लोग इतनी सारी तैयारियां करके रखे थे कि दिवाली के दिन बस मिठाई आएगी, बाकी सारी तैयारियां हो गई थी हमारी। किंतु इन्होंने ऐसा कर दिया कि हम फेस ही नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशन को कि कैसे हम लोग जी रहे हैं। हम लोगों को उस टाइम कुछ हुआ भी नहीं, इतने मतलब पत्थर दिल हम लोग हो गए कि कैसे फेस कर रहे हैं हम लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा कैसे हम लोग जी रहे हैं। 2 दिन पहले से आपके यहाँ खाना बनता था, आप लोग खाते नहीं थे। जी मेरी हिम्मत खुद नहीं पड़ी, हम गांव तक आके वापस चले गए, मेरा यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं पड़ा। जी, हम लोग कैसे खाते, इतने सालों से उसके साथ रह रहे थे, अभी उसकी अनुपस्थिति में हम लोग फेस ही नहीं कर पा रहे वो है या नहीं है। दिल को मतलब समझा नहीं पा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये अनुराग की बहनें हैं और मुख्य साजिश का जो दरोगा था वो राजेश यादव कुछ छूट चुका है, लेकिन डर इन लोग को बना हुआ है कि कभी भी इन लोग के ऊपर घातक हमला कर सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे ना रहते हुए मुख्य साजिश करता हो सकता है। तो यहाँ पे वो तो जमानत पे छूटने के बाद तो फिर और भी कुछ कर सकता है। इसी में हम उनकी बहन है, उनसे बात करेंगे कि मतलब जो सरकार से लोग क्या चाहती हैं, मतलब क्या न्याय मिले लोग को। देखिए, गवर्नमेंट से तो बस एक ही गुहार है आज भी हमारी कि उन लोगों का एनकाउंटर तो नहीं करवा सकते, कम से कम फांसी की सज़ा और वो आजीवन कारावास हो जाए और इसका घर ढवा दिया जाए। हम लोग स्टार्टिंग से बस यही चीज़ मांग कर रहे हैं और 5 महीने बीत गए हैं, अभी भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। तो बस यही गुहार लगाना चाहते हैं, योगी जी का बुलडोज़र है कहाँ, अब तो गिरवा दे घर। 5 महीने हो गए, कम से कम कोई तो हमारी तरफ देखे कि हम भी इधर बिलख रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं। वो बंजर की ज़मीन है, उसके बाद भी बुलडोजर, जाहिर सी बात है वो बंजर की ज़मीन है, यहाँ गरीबों के घर पे बुलडोज़र चल जा रहा है, और जो मतलब गवर्नमेंट की ज़मीन है, बंजर की भूमि है, उस पर नहीं चल रहा है। मतलब अपराधी ऐसे बढ़ते रहे और उनका घर ऐसे अच्छा खासा बना रहे, और हम गरीब कब तक मरते रहेंगे। नदीम जावेद आपसे बात किए थे, आपके पिताजी से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ हैं और मतलब आगे की जितनी भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ रहेंगे और आपके समक्ष ही फैसला सुनाएंगे। सुनने में आया कि सोनिया गांधी भी आने वाली हैं, या आएंगी, या मतलब न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी? देखिए, इस मामले की तो जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है, हाँ, लेकिन शायद पापा से बात हुई थी। सत्यवीर आए थे तो बात कराए थे? जी, उस टाइम जब आए थे वकील साहब तो हम घर पे उपस्थित नहीं थे। जी, सोनिया गांधी वाला मामला पता है आपको कि वो खुद आने वाली है। सत्यवीर जी ने बात करा, जो कांग्रेस नेता है और अधिवक्ता भी है, उन्होंने बात कराया था। तो उन्होंने कहा था सोनिया गांधी हो सकता आए, हो सकता है लड़ाई में वहाँ से ही न्याय की लड़ाई लड़े। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी जी जब भी चुनाव के दौरान अपने दौरे पर निकलती हैं तो वो हर उस परिवार से मिलती हैं जिनको उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसा हमें सुनने में मिला है कि वो आ सकती हैं हमारे घर पे। अच्छा, 19 तारीख को जो डेट पड़ी है, आपको क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद क्या है, हमको फिर से वही डेट मिलेगी, एक नई डेट, फिर या तो 21 को पड़े या 22 को पड़े। बस हमको मतलब अब जब से 5 महीने से डेट मिल रही है तो बस एक ही उम्मीद है कि फिर से डेट ही मिलेगी हमको। इस बार न्याय सब नजर नहीं आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, अब जब हमारे साथ कुछ सही होगा, हमें न्याय मिल जाएगा, तभी हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन अभी डेट पे तो हम बस यही कहेंगे कि आगे भी डेट मिलने की यही उम्मीद है। जैसा कि पहले जो जो पिछली डेट थी उस पर पहले बताया गया था कि 19 तारीख को जीरा हो सकता है। देखिए, उनका कहना है कि 19 तारीख को फाइनल हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, बट हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोग पिछली डेट पे भी बोले थे कि इस डेट पे फाइनल हो जाएगा और फिर से 19 तारीख की डेट मिल गई, और हमें उम्मीद है कि फिर से हमें एक नई डेट मिलेगी 21 या 22 को।
तो आपको ये नहीं लगता कि अभी बुलडोजर चल सकता है उनके घर जी पे? बिल्कुल नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही कोई चांस है हमारी इधर से कि उस पर बुलडोज़र गवर्नमेंट चलवा सकती है। लेकिन गुहार यही लगा रही है आप मुख्यमंत्री जी गुहार तो हमारी यही है कि मतलब हम चाहते हैं कि इसके घर पे बुलडोज़र चले और ये एकदम से ध्वस्त हो जाए और आजीवन कारावास हो इन लोगों को।